सुबह सुबह का टाइम था। गौरी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। गौरी के बॉयफ्रेंड का नाम कालू था। वो उससे बहुत दिन से प्यार कर रही थी। अब वो चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए। कालू, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। रोज मुझसे पहले ही आ जाते हो। हमेशा मैं ही लेट आती हूँ। तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरा इंतज़ार करते हो इस तरीके से। कालू, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। गौरी, जितना तुम सोच रही हो मैं उससे भी कहीं ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुमसे इतना ही प्यार करूँगा मेरी जान। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, समझी। धड़कन के बिना दिल का कोई काम नहीं होता। वैसे तुम लेट मत आया करो, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। कालू जी, आप भी ना थोड़ा इंतज़ार तो किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा इस जंगल कब आ रहे हैं? पता है, मेरे घर में भी आजकल चुकर मुकर हो रही है। मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा मेरी शादी की बात सोच रहे हैं, इससे पहले कि कोई और ले जाए। जल्दी आ जाओ। मैं अपनी गौरी को किसी और का नहीं होने दूंगा, समझी। और आज ऐसी बात कहती है, आज के बाद ऐसी बात मत करना मुझसे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं, समझी। ये ज़्यादा बकवास मत करना, गुस्सा हो जाऊंगा। अब गौरी और कालू को बहुत देर हो गई थी, इसीलिए कालू भी अब अपने घर की तरफ जा रहा था। उधर गौरी भी अपने घर की तरफ जा रही थी। कालू जाते जाते सोच रहा था, जिस दिन मैं गौरी से मिलता हूँ मेरा तो दिन ही बन जाता है, मेरी प्यारी गौरी। उधर गौरी भी कालू के बारे में ही सोच रही थी। बेचारा कालू मुझसे कितना प्यार करता है। ऐसा प्यार करने वाला हर किसी के नसीब में नहीं है, बस मेरे नसीब में है। गौरी जब अपने घर पर पहुंचती है तो उसके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे। उन बात को सुन के गौरी को बड़ा ही धक्का लगता है। देखो जी, वो जो तो आपने रिश्ता बताया है ना, वो काफ़ी अमीर लोग हैं और हमारी गौरी उन्हें पसंद है। मैं तो कहती हूँ चटमंगनी पट बिया कर दो। हमारी गौरी कौन सा हीरोइन से कम लगती है। अब देर ना करो, मैं चाहती हूँ आप किसी अमीर से कव्वे से इसकी शादी कर दें। गौरी तो अपनी शादी की बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और मन में सोचती है, हाय भगवान, ये सब क्या हो रहा है। मैं तो कालू से प्रॉमिस कर चुकी हूँ अपनी शादी का, उसके साथ जीने मरने की कसमें खा चुकी हूँ, और ये मम्मी पापा तो पागल हो गए हैं। हाँ हाँ, मुझे भी वो लड़का पसंद आ गया है। सोच रहा हूँ उसी से इसकी मंगनी कर देता हूँ। तुम सही कह रही हो। फिर गौरी के पापा थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। गौरी की मम्मी गौरी को बुलाती हैं और उसको अपने पास बुलाकर खड़ा कर लेती हैं और उससे बोलती हैं कि सुनो। इतने में गौरी बोल जाती है, मामी, ये सब क्या लगा रखा है। मेरी शादी का ड्रामा, मुझे नहीं करनी कोई भी शादी वादी, समझी। आप जाके पापा से मना कर दें, वरना देख लेना मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। मेरा दिमाग खराब ना करें। अरे अभी मैं इतनी बड़ी थोड़ी ना हो गई हूँ जो आप मेरी शादी की इतनी चिंता कर रही हैं। थोड़ा तो रुके, देखे तो आपने तो अपनी बेटी की पसंद ही नहीं जानी, बस अपना अपनी अपनी बातें करती रहती हो। अरे ये तो सोचना चाहिए ना मम्मी, कहीं कहीं मुझे कोई लड़का पसंद हो तो पूछना तो चाहिए, पर नहीं, तुम तो पता नहीं कैसी माँ हो। गौरी की माँ गौरी को बहुत सुनाती है और बोलती है, सुन ले गौरी, तेरी शादी तो उसी से होगी क्योंकि वो लड़का बहुत अमीर है, समझी। मेरा दिमाग खराब मत कर और जाकर सो जा, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। बेगड। रात ज़्यादा होने के कारण वो सो जाती है और जैसे ही सुबह उठती है सबसे पहले वो भागी भागी जाती है कालू के पास। ये मम्मी पापा भी ना पागल हो चुके हैं मेरी शादी को लेकर। क्या करूं मैं, सबसे पहले जाकर मैं कालू को ही बताती हूँ। कालू उसका हर रोज़ की तरह वहीं पर इंतज़ार कर रहा था। गौरी को ऐसा देखकर वो उससे पूछता है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। तभी गौरी बताती है, कालू, मेरे मम्मी पापा ने एक अमीर कव्वे से मेरा रिश्ता कर दिया है, और देखो, अगर तुम्हें ये शादी रोकनी है तो तुम्हें भी अमीर बनना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता। गौरी, तुम्हें तो पता ही है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुमने कहा है अमीर बनना है तो मैं कुछ दिन के लिए काम करने लग जाता हूँ, और जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया। कालू, आइडिया तो बहुत अच्छा है, तुम सही कह रहे हो। तुम कहीं काम करने के लिए चले जाओ और जल्दी आना।
मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ठीक है? और बहुत सारे पैसे कमा के लाना और मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांग लेना। फिर हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहेंगे। ये आइडिया बहुत सही है। जाओ कालू जाओ। कालू और गौरी। अब कालू कहीं जाने वाला था काम करने के लिए। उसने सोचा था कहीं काम कर कर मैं बहुत सारा पैसा लेकर आऊँगा और गौरी के मम्मी पापा से उसका हाथ मांग लूँगा, क्योंकि वो किसी गरीब को तो देंगे नहीं अपनी बेटी को। ठीक है गौरी, तो मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना मेरी जान। कालू तो वहाँ से चला जाता है, अपनी आंखों में गौरी और अपनी शादी के सपने सजाता हुआ। बस उसे तो अब यही लग रहा था कि किसी भी तरीके से वो खूब सारा पैसा कमा ले और गौरी से उसके मम्मी पापा से उसका हाथ मांग ले। बस यही सोचकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन उससे पहले वो जंगल में रुकता है अपने दोस्त के पास जाता है। कालू यार, मेरे दोस्त तो इतना उदास क्यों हो रहा है? काम करने ही तो जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं हूं ना, मैं गौरी का ध्यान रखूंगा। तू चिंता मत करियो, गौरी की शादी होने नहीं दूंगा मैं। हाँ यार, अगर मुझे गौरी से शादी करनी है तो मुझे अच्छा सा कमाना पड़ेगा, वरना उसके मम्मी पापा मेरे से उसकी शादी नहीं करेंगे। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा। पता नहीं क्यों कितना अजीब सा लग रहा है। गौरी से कभी दूर नहीं रहा हूँ मैं क्या करूँ? अरे कालू तो जा, मैं हूं ना। वैसे भी कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का ब्याह उसी घर में करेगा जिस घर में उसका दामाद अच्छा कमाता हो। तू जा और चौड़ा सीना करके वापस आइयो खूब सारा कमा के। इतने मैं गौरी का ध्यान रखूंगा, तू बिल्कुल चिंता ना कर। ठीक है भाई, तू अपना भी ध्यान रखियो और गौरी का भी ध्यान रखियो। मैं चाहता हूँ, वैसे मुझे कोई काम धंधा तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई जुगाड़ करता हूँ मैं। अब मैं कमा कर ही वापस आऊँगा, एकदम हीरो की तरह एंट्री मारूंगा, देखियो। चल भाई, मैं चलता हूँ अब। कालू जा चुका था। कुछ दिन बीत भी चुके थे। अब गौरी और उसके घर वाले भी थोड़े ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने उस लड़के से उसका रिश्ता कैंसिल कर दिया था। गौरी एक दिन जंगल की तरफ जा रही थी अकेले, क्योंकि वो उदास रहती थी। कालू तो जा चुका था, अब उसका मन नहीं लगता था अकेले अकेले। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचती है तो उसे कालू का दोस्त सुंदर मिलता है और उसे आवाज़ देकर रोक लेता है। गौरी को इसने हल्का सा एक बार ही देखा था, आज दोबारा देखा है इसने गौरी को। गौरी, कहाँ जा रही हो और इतनी उदास क्यों हो? कहीं नहीं, बस घर में बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ा जंगल में घूम आऊं। सुंदर ने जैसे ही गौरी को देखा था, सुंदर तो गौरी पे फिदा हो गया था, क्योंकि गौरी बहुत सुंदर थी और सुंदर का तो उस पर दिल ही आ गया था। जैसे वो तो ये सोच रहा था किसी तरह कालू तो चला गया है, अब गौरी को मैं ही पटा लेता हूँ। गौरी पे उसने लाइन मारनी शुरू कर दी। गौरी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, सुशील हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। फिर तुमने उस कालू से प्रॉमिस क्यों किया? वो निकम्मा, उसे कोई काम धंधा नहीं आता है। मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी किस्मत ना फूट जाए। तुम्हें पता है, मेरे पापा डायमंड का काम करते हैं। गौरी भी सोचती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अमीर है, क्यों ना मैं इसके ही साथ रह लूँ। मन में उसके एक बार के लिए ये ख्याल आता है। उधर बेचारा कालू सब्जियां बेचने का काम कर रहा था, उसे कोई काम तो आता नहीं था। बड़ी मेहनत से वो दिन रात सब्जियां बेच रहा था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, ले लो ले लो सब्जी। कालू को तो ये भी पता नहीं था जिससे वो ये कहकर आया था कि गौरी का ध्यान रखियो, वही गौरी पे तगड़ी वाली लाइन मार रहा था और अपनी दाल गला रहा था। कालू की तो सिर्फ बुराई बुराई कर रहा था। गौरी के मन में ये भी डाल दिया था कि कालू को कोई काम धंधा तो आता नहीं है, तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। बेचारा कालू। जब अगला दिन हो जाता है, फिर से सुंदर गौरी से मिलने आ जाता है। अरे सुंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के बाहर? पता है तुम्हें, इसी जगह पे मैं कालू से मिला करती थी। आज कालू की याद आई तो मैं इस जगह पे चली आई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी किसी से मिलने आए हो? एक खूबसूरत सी गौरी से मिलने आया हूँ मैं। अकेली थी ना, मुझे तुम उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। गौरी, तुम बिल्कुल उदास मत रहा करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब का फूल लाया हूँ। एक गुलाब को दूसरा गुलाब गिफ्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ।
गौरी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा शर्माती है। गौरी को भी अब सुंदर पसंद आने लग गया था। ओ सुंदर जी, आप भी ना बस मक्खन लगाते रहती हो। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे थोड़ी शर्म सी आ रही है। मुझसे ऐसी बातें ना करें। वैसे आप बहुत अच्छे हैं, आप भी मेरे दोस्त ही हैं। पता है, मैंने तो गौरी, वो कालू तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, समझी? तुम किसी अच्छे अमीर कौवे को रिजर्व करती हो, मेरे जैसे के। पता है तुम्हें शादी के बाद कितनी ज़रूरत होती है पैसों की। और देखो, मैं दिखने में भी अच्छा हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है। बाकी तुम सोचो। गौरी को सुंदर से बातें करते करते बहुत देर हो गई थी, इसीलिए वो अब चली जाती है क्योंकि उसका घर पे उसकी मम्मी इंतज़ार कर रही थी। उधर सुंदर भी चला जाता है, लेकिन गौरी के मन में अपनी जगह बना चुका था। वहाँ गौरी अकेली बैठी हुई थी। अकेली बैठ के सिर्फ सुंदर के ही बारे में सोच रही थी वो। सुंदर सुंदर, आजकल तो उसके दिमाग में सुंदर के अलावा कुछ भी नहीं था। वो कालू को भूल चुकी थी। कालू में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सोच लिया था, कालू जब भी आएगा मैं उसे मना कर दूंगी। कोई भला इतने दिन के लिए भी छोड़कर जाता है। अब मैंने सोच लिया है, वो कालू आएगा तो मैं उसे मना कर दूंगी। भला इतने दिन के लिए भी कोई अपनी प्रेमिका को छोड़ के जाता है क्या? मैं तो सुंदर से ही प्यार करती हूँ। मैं और सुंदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं सिर्फ सुंदर की हूँ और सुंदर मेरा है। कालू का कोई काम नहीं। एकदम से वहाँ पर सुंदर आ जाता है और सुंदर गौरी से बोलता है, गौरी, अकेले बैठे बैठे क्या बड़बड़ा रही हो? चलो छोड़ो, जिस काम से आया हूँ मैं वो काम बताता हूँ। गौरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी प्यारी गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे से शादी करोगी? गौरी तो बिना सोचे समझे झट से हाँ बोल देती है। हाँ हाँ सुंदर, क्यों नहीं, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी। मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। अब मैं कालू से प्यार नहीं करती। देखा, कोई इतने दिन के लिए छोड़कर जाता है क्या? बताओ, अभी तक नहीं आया। उसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? गौरी, धोखा दिया हो या कुछ भी किया हो, अब तुम्हें कालू से क्या ही मतलब। अब तुम बस मेरी हो और मेरी ही रहोगी, समझी? मैं तुम्हें शादी कर कर बहुत ही खुश रखूंगा। उस कालू को भूल जाओ तुम। आया बड़ा चल के नाच पीटा गरीब गुरबा गर्लफ्रेंड रखेगा। कमाने की तमीज़ नहीं है उसे, पैसे वैसे तो है नहीं। सुंदर, लेकिन तुम्हें मेरे मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी। मेरे मम्मी पापा इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। ये सब तुम्हें ही बताना पड़ेगा उन्हें, मैं नहीं बताऊंगी। असल में गौरी को ये पता नहीं था जिससे उसके मम्मी पापा शादी करने की बात कर रहे थे वो लड़का सुंदर ही था। लेकिन सुंदर को ये बात पता थी, उसने गौरी को ये बात नहीं बताई थी। सुंदर तो बहुत खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे पता था गौरी के मम्मी पापा तो मान ही जाएंगे। उधर कालू भी आज आ रहा था और अभी अभी सुबह हुई थी। कालू भी आज अपने पैसे कमाने के बाद गौरी से मिलने के लिए आ रहा था। उधर गौरी अकेली बैठी थी, लेकिन कालू तो अभी तक पहुंचा भी नहीं था। उससे पहले सुंदर वहां से निकल जाता है अपने घर से गौरी से मिलने के लिए। गौरी अकेली बैठी हुई थी, जाकर सुंदर बैठ जाता है उसके पास। गौरी, अब तो मेरे दिन भी नहीं कटते और रात भी नहीं कटती। चलो चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे माँ बाप झट से मान जाएंगे मेरे से शादी करने के लिए। पता है तुम्हें क्यों? अच्छा सुंदर, मुझे तो नहीं लगता मेरे घर वाले इतनी जल्दी मान जाएंगे। मेरे पापा बड़े अड़ियल हैं और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हार्ड है। पता है तुम्हें, मैंने एक बार बात की थी ना शादी की, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। वो कैसे मानेंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। सुंदर, कुछ तो कहो, क्या हुआ? मेरी जान, मेरी बात सुनो। जी, अभी कुछ दिन पहले जो तुम्हारे घर में शादी की बात चल रही थी ना, एक अमीर कौवे की, वो मैं ही हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा तो दिलो जान से चाहते हैं कि मुझसे शादी हो जाए तुम्हारी। वो तो मैं ही रेडी नहीं था, लेकिन अब मैं रेडी हो गया हूँ, तो अब हम शादी करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये बात सुनकर तो गौरी हैरत में भी हो जाती है और खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और सुंदर से बोलती है, क्या बात है मेरे हीरो, मुझे तो पता नहीं था मेरे मम्मी पापा भी इतना सुंदर कौवा ढूंढ सकते हैं। ऐसा कौवा तो मैं 100 जन्म लेकर भी ना ढूंढती। हाँ चलो, अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें पसंद कर लिया। अब तो गौरी ने भी हाँ बोल दिया था शादी के लिए, इसीलिए सुंदर बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर जा रहा था। उधर कालू भी आज अपने घर की तरफ आ गया था।
गौरी के घर जा ही रहा था और गौरी के बारे में सोच ही रहा था। इतने दिन से मेहनत करने के बाद आज वो गौरी से मिलने वाला था। पता नहीं मेरी गौरी कैसी होगी, मुझे मिस भी किया होगा या नहीं। बस जल्दी से अपनी गौरी से मिल लूँ। गौरी कालू को अचानक से देखती है और उससे बोलती है, कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बड़े दिन बाद आए। अरे इतने दिन बाद कोई आता है क्या? आए बड़े चल के। तुम्हें पता है मेरा रिश्ता हो गया है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था मेरे पास। कालू गौरी के रिश्ते की बात सुनकर बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है और गौरी से पूछता है, गौरी, मैं तुम्हारे लिए ही तो कमाने गया था, तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं करा? तुमने मेरा काट दिया। बस लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। नास पीटी, तूने मेरा फ़ायदा उठाया जाने का। ना कालू जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपका फ़ायदा नहीं उठाया, वो तो मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती कर दिया। तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? इतने दिन से तुम्हारा कोई पता भी तो नहीं है, तुम कहाँ थे कहाँ नहीं। और वैसे भी एक लड़की जाने से कोई ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो जाती है। इंसान को दोबारा जीना सीखना चाहिए। ऐसा मारूंगा तेरे मुंह पे तू सीधी हो जाएगी। दोस्तों, देखा देखा आपने, इसने मेरा काट दिया। लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। आप लोग जरा मुझे सिंपैथी के तौर पे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से भी कहता हूँ, लड़कियों पे भरोसा मत करना। नास पीटी ने पहले कमाने भेजा, उसके बाद पिछवाड़े पे लात मार दी। कालू, तुम मुझे भूल जाओ, समझे? मैं तुम्हारे लायक ही नहीं थी। मैं किसी अमीर कव्वे को रिजर्व करती हूँ, समझे? है ना दोस्तों? और लड़कियाँ मेरी साइड ज़रूर लें। हमारा काम प्यार से नहीं, पेट प्यार से नहीं भरता, कमाई से भरता है, पैसों से भरता है, समझे? और लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं ज़रा, जो भी देख रहा है। नास पीटी, पैसों की भूखी, चली जा मेरे सामने से, वरना तेरे मुंह पे उल्टे हाथ का मारूंगा। और दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं? इसको बताओ, दुनिया में सच्चा प्यार मिलना कितना मुश्किल ही है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कालू बेचारा तो वहाँ से बहुत ही उदास होकर चला जाता है और गौरी तो बहुत खुश थी। उसका मानना था ज़िंदगी प्यार से नहीं कटती, उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग अपना जवाब